नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज मैं जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, उस टॉपिक का नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मैं कहूं 4, तो 4 क्या है दोस्तों? अगर मैं इसका वर्गमूल करूं तो हमें पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर जैसे मैं बोलूं 9, तो 9 का वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो क्या होगा दोस्तों? रूट के अंदर 3 गुणे में 3, यानी इसका वर्गमूल 3 आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं। मगर दोस्तों, मैं अगर कह दूं आपसे कि भैया रूट अंडर 13 का वर्गमूल करके जरा बताओ ना, भैया रूट अंडर 27 का जरा बताओ ना, तो देखिए यहाँ पर आकर हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगती है दोस्तों। यहाँ पर आकर के हम फंस जाते हैं, और कभी कभी प्रश्नों में भी ऐसे डिजिट आ जाते हैं रूट के अंदर, और यहाँ आकर के हम फंस जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम कुछ एक ऐसी नई चीज़ सीखें जिससे कि ये वाला झंझट ही खत्म हो जाए। जैसे कि मैं परफेक्ट स्क्वायर का अगर मैं रूट निकाल सकता हूँ, तो उसी प्रकार नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी रूट निकाल लूँ। तो क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है दोस्तों, और इसी वीडियो में संभव है। आपको तरीका भी बताऊंगा और एक आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप इसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अब इसे कैसे करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम फंस गए थे, तो यहाँ पर मैं फंसे वाले चीज़ से अब आपको निकलने का तरीका बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है रूट अंडर 13, तो भैया मुझे ये रूट 13 से पहले या तो बाद की ऐसी संख्या याद रखनी होगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ रूट 13, तो आप सोचिए 13 जो संख्या है, इसके पहले कौन सी ऐसी संख्या आती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है? तो हमें पता है 13 के पहले क्या आएगा? 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख दिया 9। अब आप बोलिए 9 में कितना जोड़ेंगे जो 13 आएगा दोस्तों? तो हमें पता है 4 जोड़ना है। लीजिए, मैंने 4 भी जोड़ दिया। अब मैजिक शुरू होगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है? पहले जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर, आप इसका वर्गमूल निकाल दें। तो देखिए, मैं इसका वर्गमूल अगर निकाल देता हूँ, कितना हो गया? 3। आ गई दोस्तों बात समझ में? प्लस में 4 है, 4 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में जो वर्गमूल करके जो संख्या आई है, इसका डबल से आपको यहाँ भाग दे देना है। यानी यहाँ 3 है, तो 3 से का डबल कितना होता है दोस्तों? 6 हो जाता है। बस भाग दीजिए, आंसर चुटकियों में आपके सामने है। देखिए 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो आ जाएगा, देखिए 3 यानी 0.6। दशमलव के बाद मैं एक ही अंक तक लूँगा दोस्तों। इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। 3 से भागा देंगे, दशमलव दिए 0 आया, 3 6 के 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 6 6, ऐसे बढ़ते जाएगा। उतनी दूर हमें नहीं जाना है। दशमलव के बाद एक ही अंक तक में हमारा काम हो जाएगा। तो ये यहाँ इसका मान हो जाएगा दोस्तों 3.6। याद रखिएगा, दशमलव के बाद एक अंक तक ही ये मान शुद्ध देगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, याद आ गई दोस्तों? तो देखिए, इसका नियर अबाउट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6। समझ में आ गई दोस्तों? आइए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कितना? रूट 5। तो दोस्तों 5 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सोचिए ना, क्या होता है? 4 होता है दोस्तों। तो 4 में कितना जोड़ेंगे जो 5 होगा? 1 जोड़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या बोला? इसका हमें वर्गमूल निकाल देना है पहले वाली संख्या का। इसका हो गया 2 प्लस 1, 1 को 1 लिखिए। अब बटे में क्या करना है दोस्तों? जो ये संख्या आई है, इसका 2 गुने से भाग करना है। तो 2 दूनी 4 हो गए दोस्तों। तो 2 प्लस 4 से भाग देंगे, दशमलव जाएगा, कितना होगा दोस्तों? 0.25। तो आंसर हो जाएगा 2.25। देखिए दोस्तों, समझ में आ गई? यानी 5 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 2.25 होगा। आ गई दोस्तों समझ में? आइए एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, अगली संख्या क्या है? 27 का हमें रूट निकालना है दोस्तों। तो ये सोचिए, 27 के पहले क्या आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा दोस्तों? तो हमें पता है 25। 5 का वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल करने से 5 आता है। 25, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 2 जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए 2 जोड़ दिया। पहले वाली संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल कर देना है। तो 5 आ गई, प्लस 2 डिवाइडेड बाई इस संख्या का आपको डबल करना है, 5 दूनी 10। अब देखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? 5.10 से भाग दिया 2, यानी आंसर क्या आ गया? 5.2। दशमलव के बाद
एक अंक तक आपका मान बिल्कुल सटीक आएगा दोस्तों इस मेथड से। अब मैं आपको इसी का एक और मेथड दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि हमेशा पहले जा रहे हैं तो भैया अब इससे एक बड़ी लेकर के हम करके दिखाते हैं आपको। क्या करना है इसमें, देखिए ये 27 है, तो ये सोचिए कि 27 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी। तो 27 के बाद सोचिए ना, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। मगर अब देखिए 27 की जगह हमने लिखा है 36, तो कितना ज्यादा लिखा है उसे घटा दीजिए दोस्तों। तो 36 में से दोस्तों कितना जाएगा, 9 जाएगा, तो आपका आ जाएगा 27। अब देखिए पहले वाली संख्या का वर्गमूल करिए, हो गया 6 माइनस 9 बटे में, देखिए जो ये 6 आया है इसके डबल को लिख दीजिए, 6 दूनी 12। तो अब देखिए हो गया 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब आपका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 माइनस, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो कितना आएगा दोस्तों भाग देने पर तो देखिए दशमलव दिया, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो देखिए यानी 0.75 आ गया। अब मैं अगर इसमें से घटाऊं तो कितना आएगा दोस्तों, 5.25। तो मैंने कहा था ना एक अंक तक आपका मान बिल्कुल सटीक आएगा इस मेथड से। तो देखिए यहाँ भी 5.2 आ रहा है, यहाँ भी 5.2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या दी रहेगी, या तो आप उसके बाद वाले संख्या को ले लो परफेक्ट स्क्वायर, या तो उससे पहले वाले को ले लो, या उसके बाद वाले को ले लो। बाद वाले को लोगे तो घटाना है, और पहले वाली संख्या को लोगे तो उसमें जोड़ना है। आ गई दोस्तों बात समझ में। आइए एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए संख्या है क्या, √72। तो भैया इसके नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर सोचिए ना, 64 होता है दोस्तों, हमें पता है। कितना जोड़े जो 72 हो जाएगा, 8। अब देखिए थोड़ा स्पीड बता रहा हूं, इसका वर्गमूल करिए, कितना हो गया, 8 प्लस 8 बटे में इसका डबल, 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी हो गए 8 प्लस 1/2 यानी 0.5, यानी हो गया 8.5। देखिए दोस्तों कितना जल्दी निकल गया, आ गया मैजिक समझ में। तो ऐसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का आप वर्गमूल इस मेथड से निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों अगली संख्या है √53। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नजदीकी इससे पहले 49 होगा। 49 में कितना जोड़े दोस्तों, 4 जोड़ दिया। अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, देखिए 49 का होता है 7 प्लस 4 बटे में 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों। इसे कटा दो, 2 दूनी 4, 2 सते 14। आंसर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2/7। अब आपको इसका क्या करना है दोस्तों, थोड़ा दशमलव दे करके भाग करके निकालना है। तो अगर मैं दशमलव दूं 0 आएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, यानी बस 2 डिजिट तक लीजिए दोस्तों। आंसर आ जाएगा 7.28, यानी 7.2 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 28 होता है किसी किसी में, जैसे 5 वाले में 2.25 एग्जैक्ट आंसर निकल गया था दोस्तों। इसमें नहीं भी हो सकता है, मगर दशमलव के बाद पहले स्थान तक ये बिल्कुल सटीक आंसर देता है ये मेथड दोस्तों। तो इससे आपको अभी तक तो बहुतों को ये लग रहा होगा कि यार मैं ये जो बता रहा हूँ ये कर क्या रहा हूँ। दोस्तों इसका फायदा आपको तब मिलेगा ना, जब आपको ऐसी कोई संख्या सवाल आ जाएंगे जिसमें 1 या 2 डिजिट ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, या सभी संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। एक क्वेश्चन में भी आपको कराने वाला हो दोस्तों, धैर्य रखिए। तो तब आप क्या करेंगे, तो जिसका रूट निकलेगा नहीं, रूट में निकाल के लास्ट में आपको देखिएगा रूट ही निकालना है। तो मैं क्यों ना उस मेथड से बचूं, मैं डायरेक्ट सबका रूट निकाल के आंसर कर दूं। आ गई बात दोस्तों समझ में। आइए अब उस क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। देखिए दोस्तों यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, और आप बुक में भी देखेंगे ऐसे टाइप के सवाल देते हैं। तो आज तक आप लोग क्या करते होंगे, इसका एलसीएम निकालते होंगे, 2 गुणा और परफेक्ट स्क्वायर अलग करके रूट में लिख करके कटाते थे, कॉमन लेते थे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी भी टेक्निक बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आप बिल्कुल इसे समझ लीजिए। यहां देखिए 72 है, √72 √26 बटे में √112। आपसे पूछा गया इसका मान क्या है। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल है। इस बार आपको जीडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में आने की संभावना है। आपको क्या करना, देखिए यहाँ ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। सभी 1.4, 1.3, 2.4, 4.5 सभी देखिए दशमलव में आपको दिए गए ना दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इसे चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा।
इसका आप रूट निकालेंगे, जैसे ये 36 दूना 72, तो 6√2 लिखिएगा। 26 में फंस जाइएगा दोस्तों, 112 में भी निकाल सकते हैं, √7 आएगा और 4√7 या 8√7 इस तरीके से आएंगे, मगर आप यहाँ पर फंस जाएंगे दोस्तों। उससे बचने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए 72 है ना, तो √72 को आप क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए 64 + 8, इसका वर्गमूल करिए, 8 हो गया, 8 बटे में 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 8.5, यानी इसकी वैल्यू आपको मिल गई है 8.5 प्लस √26 का निकाल लो दोस्तों। देखो बस आपको प्रैक्टिस अगर पता रहे, तरीका पता रहे, तो इसे आप हार्डली 20 सेकंड लगेंगे बनाने में, थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो 15 सेकंड में भी आप इसे बना सकते हैं। तो √26 का दोस्तों क्या करेंगे, 25 + 1 करेंगे, रूट किया मैंने 5 + 1/10 यानी हो गए 5.1, तो देखिए इसकी वैल्यू हो गई 5.1। अब 112 है दोस्तों, तो √112 का आप कैसे निकालोगे दोस्तों, देखिए जरा सा। तो मैं 100 मुझे पता है, 100 + 12 मैं कर सकता हूँ, इसका रूट निकाला तो 10 हो गए, प्लस 12 बटे में 10 दूना 20, 2 छके 12, 2 अच्छा 4 तियाँ 12, 4 पंजे में 20। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5 छके 30 यानी 10.6। तो देखो हमें वैल्यू मिल गई 10.6। अब आपको इसे क्या करना है, जोड़ दो भैया, 8 5 13.6 बटे में 10.6, दशमलव उड़ा दो डायरेक्ट, इससे आप यहाँ पर डिवाइड करिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.283 समथिंग आएगी। तो अब देखिए दोस्तों 1.28, आप डायरेक्ट इससे भागा दे देना ना दोस्तों, ये तो कर सकते हो। देखो रूट वाले झंझट से बच गया मैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.283, तो यानी नियर अबाउट देखो क्या होगा, ये 5 से अधिक है तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 1.3। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1.3 आपका आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 1.3। ये बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कितनी आसानी से बहुत बच्चे इसे देखते के साथ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि और या तो गेस करते हैं। तो गेस का जमाना नहीं है दोस्तों, गेस करने से कुछ नहीं होता है। आप इसे समझें, √72 √26 बटे में √112। तो देखो इस मेथड से मुझे पता है ना, मैंने अभी आपको बताया दशमलव के बाद पहली संख्या आपकी सटीक आती है, उसके बाद अलग अलग संख्याएं बढ़ते जाएंगी तो वेरी कर सकता है आंसर आपका, मगर दशमलव के बाद पहली संख्या बहुत जबरदस्त आएगी। तो मैं क्या करूंगा, दशमलव के बाद एक एक अंक का वर्गमूल करके रूट इसका निकाल सकता हूं। सिंपली देखिए 136 बटे में 106, आप इसे कटाएं दोस्तों, उससे अच्छा आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करते, क्योंकि पॉइंट में आंसर दिया है। तो 106 से गया 106, यानी एक बार में तो जाएगा ही, फिर दशमलव देंगे 0 आएगा, बढ़ जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आप सिंपली इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1.283 आया था, यानी नियर अबाउट 1.3, तो यहाँ आ गया 1.3। तो आगे दोस्तों समझ में आपको, तो देखिए मेरा यही मकसद था दोस्तों कि परीक्षा में सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके के जटिल डिजिट वाले भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए इस मेथड से आप बनाइए, देखिए कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सबसे बड़ी बात गलत नहीं होगा दोस्तों। आगे दोस्तों बात समझ में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर दें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।